नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोकेशवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चतास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते सद्दृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्यते। उत्तम सत्य धर्म फल है और सत्य इसका आधार है। सत्य का एक अर्थ होता है, दूसरा होता है हितकारी। यथार्थ और हितकारी दोनों सत्य में अंतर्गत है। और सही बात है, जो सत्य है वही हितकारी, जो सत्य है वही हितकारी है। धर्म आत्मा की परिणति है। तो आत्मा की सम्यक परिणति, हितकारी परिणति, निर्मल परिणति, वही सत्य धर्म है। ग्रंथों में प्रायः सत्य धर्म की चर्चा के प्रसंग में सत्य वचन की प्रधानता से कथन किया है। सत्य वचन की प्रधानता से सत्य धर्म के कथन किए गए। यहाँ भी सत्य धर्म की चर्चा प्रारंभ किया और सत्य वचन की चर्चा प्रारंभ की। धर्म आत्मा की परिणति है, वचन पुद्गल की परिणति है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सत्य वचनों के द्वारा ही सत्य धर्म समझा जाता है। सत्य वचन के द्वारा ही सत्य धर्म समझा जाता है, स्वभाव समझा जाता है। वचन की महिमा कहते हुए कहते हैं कि देखो, वचन की प्रधानता से ही पंच परमेष्ठियों में सिद्ध भगवान से पहले अरहंतों को नमस्कार किया। लोक में जितनी भी प्रवृत्ति होती है वह वचन के द्वारा देखी जाती है। सत्य धर्म के द्वारा, वो सत्य वचन के द्वारा सत्य धर्म का प्रवर्तन और असत्य वचनों के द्वारा असत्य मार्ग का प्रवर्तन होता है। अजय यष्टव्यम का जरा सा एक अर्थ कर दिया। अज शब्द का अर्थ हिंसा यज्ञों की प्रवृत्ति हो गई। हिंसा यज्ञों की प्रवृत्ति हो गई। इसलिए जिन वचनों का आदर करो, जिन वचन ही सुनने लायक है,
और अपने वचनों की संभाल करो। जब परिणति संभलेगी तो वचन तो संभल ही जाएंगे। जिस व्यक्ति के अंतर में यथार्थ स्वरूप का भावासन है, सत असत का विवेक है, श्रद्धान है, असत भावों का परिहार है, उसके स्वयं ही सत्य वचन हो जाते। सत्य वचनों की एक बहुत सुंदर चर्चा बृहद्रव्य संग्रह टीका में कही। साधु वचनम सत्यम, साधु वचनम सत्यम, साधु वचनम अर्थात प्रशस्त वचनम कल्याणकारी, स्वपर के कल्याणकारी वचन ही सत्य वचन कहलाते। तो स्वपर के लिए कल्याणकारक जो भाव है, सवेरे एक चर्चा की थी। देखो भाई, जो सुख का कारण है सबके लिए सुख का कारण है, सर्वत्र सुख का कारण है, सदाकाल सुख का कारण। जैसे आत्मा सबको सर्वत्र सदाकाल सर्व प्रकार से उपादेय है। आत्मा सबको उपादेय है, सर्वत्र उपादेय, कहीं भी हो सदाकाल उपादेय है और सर्वथा उपादेय। वितराग भाव, भैया सीधे बैठो, जो क्या नाम, वितराग भाव सबके लिए हितकारी है, सर्वत्र हितकारी है। ऐसा नहीं मंदिर में वितराग भाव की चर्चा और अपने घर में या बाहर में राग का पोषण। पूजा वितराग की और पोषण राग का, ये विपरीत प्रवृत्ति है। वितराग भाव सर्वत्र हितकारी है, सदाकाल हितकारी है और सर्वथा हितकारी। राग भाव सबके लिए दुखकारी है, अकेले जैनियों के लिए नहीं, सर्व जीवों के लिए राग भाव दुखकारी है, सर्वत्र दुखकारी है, सदाकाल दुखकारी है और सर्वथा दुखकारी। राग कहा तो मोह और द्वेष अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। तो सत्य धर्म माने सत्य दृष्टि मूल हो गया, सत ज्ञान और सद्व्रत माने सत्याचार। धर्म जब कहा तो दंसन मूलो धम्मो चारित्रम खड्गम, तो सत्य दृष्टि धर्म का मूल है। सत्य धर्म का मूल क्या है? सत्य दृष्टि। जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं है तब तक सच्चा आचरण कैसे होगा? सज्ञान या सम्यक ज्ञान वह प्रकाशक है, स्वरूप को प्रकाशने वाला है। और आचरण असत का परिहार और सत्य का ग्रहण, असत का परिहार त्याग, असत का त्याग और सत्य का असत से निवृत्ति और सत्य में प्रवृत्ति।
तो सत्य धर्म, सत स्वरूप, सद दृष्टि, सद ज्ञान और सद आचार। जो सदाचरण लोक में शब्द प्रयोग होता है वो बहुत स्थूल है। लोक में जिसे हम सदाचार या सदाचरण कहते हैं वो बहुत स्थूल है। सत्स्वरूप की श्रद्धा के बिना, सत्स्वरूप के ज्ञान के बिना, असत को ही सत मानने वाले लोगों के जीवन में सदाचरण भी कैसे होगा? सत्य वचन पढ़ करके, सुन करके, समझ करके बोला जाता है, लेकिन सत्य वचन के द्वारा सत्य धर्म समझा भले जाए, समझने में निमित्त है, लेकिन धर्म के साथ वचन का कोई संबंध नहीं है परमार्थ। देखो, जीवन भर नहीं बोले और तो भी सत्य धर्म हो। मौन उत्कृष्ट सत्य धर्म। सिद्ध भगवान कहाँ बोलते हैं? तीर्थंकर साधु जब से दीक्षा लेते हैं मौन हो जाते हैं। वितराग सर्वज्ञ होने पर स्वयमेव उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, बोलते तब भी नहीं है, बोलते तब भी नहीं है। और सत्य धर्म है। मैंने वचन अलग की है और धर्म अलग की है। जो सत्य को नहीं समझता उसके वचन भी असत्य हैं, सही बात है। सत्य को समझेगा वह जीव भी यदि राग द्वेष के वशीभूत होता है तो वो वचन असत्य बोल बैठेगा। प्रमत्त योगात् असदभिधानम अनर्थम। प्रमत्त योगात् असदभिधानम अनर्थम, मतलब कसाय के गरीब वशीभूत होकर के जो भी बोला जाता है, बिना सोचे समझे जो भी बोला जाता है, मोह से जो भी बोला जाता है, सब असत्य ही है। वो वचन के अंतर्गत है। मोह के वशीभूत होकर के जो भी सोचा जाता है, विचारा जाता है, वो सब असत्य है, असदाचरण समझो उसे। मोह के वशीभूत होकर क्या बोलेगा जी, क्या सोचेगा? अब आप सोचिए, जो आप सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो जीव देह से भिन्न आत्मा समझेगा वही ये कह पाएगा मैं अनादि में समझ। देह को अपना स्वरूप मानने वाला जीव कैसे समझेगा? पढ़ करके सुन करके कहने लगे मैं तो अनादि अनंत हूं, लेकिन वो अंतर से उसको लगेगा नहीं मैं अनादि अनंत हूं, मेरा जन्म मरण नहीं है। अपने को अमूर्तिक न जानने वाला जी, देह के रूप को अपना मानने वाला क्या बोलेगा? बोलो। ठीक है, शास्त्र पढ़ करके सुन करके हम भी कहने लगे शुद्ध चिद्रूप हूं मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, लेकिन इस वचन का आधार कहाँ है ये बता, इसमें कितनी सत्यता है? कितनी सत्यता है? लगता है मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं अमूर्तिक हूं।
खूब अभ्यास करो। एक बात लौकिक जीवन से भी सीख लेना कि दोहराया हुआ असत्य भी जब सत्य भाषित होने लगता है तो ये बताओ, हम इस सत्य को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, मतलब बार बार इस बात का विचार करेंगे, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, तो आखिर अंतर में लकीर तो पड़े। सत्य धर्म के अंतर्गत ऊपर वाली जो चर्चा चल चुकी है पहले, माने क्षमा अंतर्गत है, कोमलता अंतर्गर्भित है, सरलता अंतर्गर्भित है, निर्लोपना संतोष अंतर्गर्भित है। आचार्य उमा स्वामी ने सत्य व्रतों की चर्चा की भावनाओं में लिखा है, इसे सत्य व्रत का पालन करना है, उसे क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य को छोड़कर आगम के अनुकूल बोलना चाहिए। अब हम इधर से कहेंगे, जिसको सत्य समझना है, हाँ, बोलने की बात तो बहुत दूर है, जिसको सत्य समझना है उसे क्रोध लोभ भय हास्य को छोड़कर जिन वचनों को भली प्रकार से सुनना चाहिए, भली प्रकार से समझना चाहिए। सत्य की प्राप्ति में जिन वचन ही निमित्त होते, सत्य की प्राप्ति में जिन वचन निमित्त भूत हैं, आप पढ़ते हो किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। प्रश्न है ये, किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है? बोलो किसका वचन? कि निर्दोष नर का वचन है। निर्दोष नर का वचन है, वह स्वानुभूति प्रसूत है। निर्दोष किसको कहा? रागादिक दोषों से रहित। झूठ बोलने वाला अज्ञान से झूठ बोलेगा, या राग के वशीभूत होकर झूठ बोलेगा, या द्वेष के कारण झूठ बोलेगा। और अज्ञान भी असत्य वचन का, झूठ बोलने का प्रमुख कारण नहीं समझो। अज्ञान भी है, और यदि तीव्र रागादिक भाव नहीं है तो वो ये कह देगा हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते, असत्य नहीं बोलेगा। लेकिन स्वयं जानता नहीं है और किसी ने कुछ पूछा, सोचा कि क्या कहेंगे, इतना भी नहीं जानते, तो चाहे कुछ बताए। मन का सराहड़े आ गया तो क्या कहेंगे, इतना भी नहीं जानते, बताइए। असत्य वचन, वो सत्य वचन और सत्य धर्म का अंतर भी भली प्रकार से समझना किसके लिए, किसके लिए? तो देखो, सत्य वचन में संतुष्टि नहीं हो जाना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना। सत्य धर्म की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति का पुरुषार्थ क्या है? सत्य स्वरूप को अथवा तत्व स्वरूप को समझना चाहिए। तत्व ज्ञान होने पर बस यही सच्चा ज्ञान हो गया। और जब सच्चा ज्ञान हो गया, सच्चे ज्ञान का मतलब विषय की अपेक्षा बढ़ना। सच्चा ज्ञान किसका? जैसे कल कहा था ना, पवित्रता का नाम शौच है, लेकिन किसकी पवित्रता? शरीर की नहीं,
परिणामों की, परिणति की पवित्रता। अब आप विचारना, किसका सत्य ज्ञान, सच ज्ञान किसका? स्व पर का, हित अहित का। इसमें 7 तत्व अंतर्गत हो गए। जब स्व और पर का सत्य स्वरूप समझ में आ गया, अब बताओ, पर को पर जानने वाला जीव उस पर को अपना मान करके उसके प्रति आग्रह क्यों करेगा? जब हमारी समझ में आ गया ये पर है, ये स्व नहीं, अपना नहीं है, तो उसे अपना मान करके उसे अपने अनुकूल परिणमने का, उसको बनाए रखने का, उसको बदलने का, उसको हटाने का, उसको मिलाने का दुर्विकल्प कौन करेगा? कौन करेगा? जिसने हे को हे समझ लिया, दुख को दुख समझ लिया, फिर उसे प्राप्त करने के लिए कौन उद्यम करेगा? उसका प्रयत्न निवृत्ति का आ जाएगा, दुख से निवृत्ति, और दुख से निवृत्ति के लिए दुख के कारणों से निवृत्ति, दुख के कारणों से निवृत्ति। कारण के अभाव बिना कार्य का अभाव कैसे होगा? ऐसे ही सुख के कारण के बिना सुख का रूप कार्य कैसे होगा? कारण कार्य की मीमांसा दुख के कारण के अभाव के लिए और सुख के कारण की प्राप्ति के लिए है। तो समय सारणी में जीव अजीव अधिकार के बाद कर्ता कर्माधिकार लिखा। तो कर्ता कर्माधिकार का प्रारंभ कहां से किया? देखो, अधिकार का नाम क्या है? कर्ता कर्म अधिकार। लेकिन न तो कर्ता की परिभाषा करी, न कर्म की परिभाषा करी। कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ करना है, और आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? आत्मा और आश्रव का जब तक जीव भेद नहीं जानता, ये कोई प्रसंग है, ये कोई प्रारंभ है क्या? हाँ, अधिकार कौन था? कर्ता कर्म। और गाथा कहां से प्रारंभ हुई? आत्मा और आश्रव का जब तक जीव भेद नहीं जानता, तब तक क्रोधादिक भावों में स्थित रहता है, और क्रोधादिक भावों में स्थित रहता हुआ जीव फल की अपेक्षा कहें तो निरंतर दुखी रहता है, और निरंतर कर्म बंधन करता रहता है। एक गाथा हो गई। आगे, जब जीव आत्मा और आश्रव का भेद जान लेता है, जब जीव आत्मा और आश्रव का भेद जान लेता है, तब यह जीव क्रोधादिक भावों में स्थित नहीं होता, और तब जीव कर्म बंध नहीं करता, और फल की अपेक्षा करें तब जीव दुखी नहीं होता। जिस दुख का अभाव करना है वह दुख भी कर्म है, और जिस सुख की प्राप्ति करनी है वो सुख भी कर्म है। यहाँ कर्म का अर्थ परिणाम लेना। कर्म वो संसार पर भ्रमण वाले कर्म की चर्चा नहीं है, 8 कर्म और जड़ कर्म की बात, ज्ञान वर्ण आदि, वो नहीं लेना है। कर्म का अर्थ परिणाम। जिस दुख को दूर करना चाहते हैं वह दुख भी एक कार्य है, कर्म है, परिणाम है। किसका? जिस दुख को दूर करना है वह दुख परिणाम है। किसका? यदि हम अशुद्ध नय से कहें तो वह परिणाम जीव का ही विभाव परिणाम है, विकारी परिणाम है। देखो, दुख जीव का विकारी परिणाम है, एक अर्थ, एक कथन।
और दूसरा दुख जीव के विकारी परिणामों का फल है। विकारी परिणामों का फल है और विकारी स्वयं विकारी परिणाम। विकारी हम व्यवहारिक। दुख एक सुख नाम का गुण है, उसके दो परिणमन, एक विभाव परिणमन दुख और स्वभाव परिणमन सुख। और विभाव परिणमन पर निमित्त के संबंध सहित और स्वभाव परिणमन पर निमित्त के संबंध रहित। जब ये जीव पर से संबंध जोड़ता है, कैसे जोड़ता है संबंध? संबंध कैसे जोड़ता है? ये मेरा है, मैं इसका हूं। और आचार्य भगवान ने त्रिकालवर्ती संबंध को कथन किया। ये मेरा था, ये मेरा है। एक मकान बेच दें, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और उधर से निकले अपना मकान, कितने बड़े हो गए आप शरीर की अपेक्षा, उधर से निकलो गांव की ओर से। इस स्कूल में हम पढ़ते थे। देखो, वस्तु छूटना अलग बात है और मोह छूटना अलग बात है। एक बड़ी परम सत्य बात है। क्या? जिसे समझे बिना मोह होता है, उस आत्मा को समझे बिना मोह छूटता ही नहीं। तो जब जीव पर से संबंध जोड़ता है, तो संबंध कैसे जोड़ा जाता है? ये मेरा है और मैं इसका हूं। संबंध दो तरफ ही तो होंगे। जैसे ये मेरा बेटा है, तो आपने अपने को क्या मान लिया? ये मेरा बड़ा भाई है, तो मैं इसका छोटा भाई। संबंध दो तरफ से जुड़ गए ना। तो जब ये जीव पर से संबंध जोड़ता है, तब अकेला विभाव वहीं नहीं हुआ, काय में? श्रद्धा में। पर के साथ संबंध जानना, ये ज्ञान का वैभाविक परिणमन होगा। पर के साथ संबंध मानना, ये श्रद्धा का वैभाविक परिणमन, मन में ख्यात हो गया, मोह हो गया। और पर के साथ संबंध जानने पर, मानने पर जो कुछ भी आपका चिंतन चल रहा है, वो चारित्र का वैभाविक परिणाम हुआ। और उसी के साथ में एक सुख गुण है, उस सुख गुण का वैभाविक परिणमन हो गया, दुखी हो गए। अब सवेरे की चर्चा की अगर भाषा बोलें, जब जीव देह को अपना मानता है, देह को अपना मानता है, तब ये जीव उसी समय दुखी होता है, बिना किसी के किए हुए। भले वह देह की अपनी इच्छा के अनुकूल परिणति में, देह की अपनी इच्छा के अनुकूल परिणाम माने समझ गए होगे। देखो, अपने दौड़ लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो खाता पचते, जो चाहते सो बोल लेते हैं। अपने माने देह की क्रियाएं हम अपनी इच्छा के अनुकूल होती चली आ रही। भले वह भ्रम से दुखी की नहीं, सुखी मान ले। वह जगत के मोही प्राणी, पहला सुख निरोगी काया। सत्य वचन है, सत्य वचन है। सत्य वचन बताएं, पहला सुख मेरी नहीं काया। पहला सुख ये है, ये काया मेरी नहीं है। यहां से सुख का प्रारंभ होगा। जब तक ये मानते रहोगे ये मेरी काया है, अब दुखी, उसी समय दुखी है। और दुख का लक्षण भी समझ में आ रहा है। दुख का लक्षण आकुलता भी समझ में आ रहा है कि एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति होती है, ये दुख का लक्षण है।
नई नई इच्छाएं निरंतर उत्पन्न होती हैं। देह को अपना मानने वाला यदि सुखी हो तो दूसरे की ओर क्यों देखता है? देखना छोड़ करके फिर सुनने क्यों लगता है? सुनना छोड़ करके खाने क्यों लगता है? ये पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है ना। बैठा ही रहता है, फिर लेटना क्यों चाहता है? घूमना क्यों चाहता है? पर निमित्त से संबंध सहित जितना भी परिणमन होगा, वैभाविक परिणमन होगा, तो पर को अपना मानना, ये सब क्या हो गया? ये हो गया मोह, मिथ्या। और पर को अपना जानना, ये क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। और पर को अपना जानने मानने पर जो तुम्हारे भाव चल रहे हैं, क्या अच्छे बुरे की कल्पनाएं, अच्छे बुरे की कल्पनाओं के साथ में राग द्वेष, उस सब का नाम है असत्य, अधर्म। और उसका फल है दुख। जब जीव ने पर के साथ संबंध नहीं जोड़ा, मैं देहादि से भिन्न ज्ञायक भाव हूं, आत्मा ऐसा जाना, सम्यक ऐसा जाना, क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। अभी नहीं, शास्त्र से पढ़ करके अगर देह से भिन्न आत्मा मैं हूं ऐसा जान लिया क्षयोत्तम ज्ञान में, तो अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। शास्त्र से पढ़ करके यदि हमने जान लिया देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, तो आज तो बहुत तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आई। किसको? दिमाग बहुत उलझन में है। किसका? क्या उलझन है? उलझन है क्या जी, बताओ? उस आत्म स्वभाव में तो उलझन नहीं होती, उलझन का कोई कारण नहीं होता। उलझन होगी वो घरेलू है, तो देखो घर संबंधी, घर के साथ संबंध हो गया, कुछ नहीं, कोई व्यापारिक उलझन, तो व्यापार संबंध हो गई। क्या होता है वो शारीरिक उलझन, जरा तकलीफ है, रोग दिखाने गए थे हम, कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात दिख रही है। खास बात मतलब उलझन कहीं एक, ये बताओ, कहीं संयोगों में ही तो है, और संयोगों में नहीं है उलझन, संयोगों के लक्ष्य में उलझन है, संयोगों का लक्ष्य। तो जब ये जीव ने पर से भिन्न अपने को जाना, छेदालाकार ने किस भाषा में लिखा? आप रूप को जान पनो। लेकिन इसमें जब एक बात कही अपने को जानना, तो षटकारक अंतर्गर्भित कर लेना चाहिए। अपने को जानना इतना ही नहीं, अपने से जानना, शास्त्र से नहीं खाली। आपका नाम क्या है? आप नाम बता दोगे? है? अरे 5 रुपए का नाम है और कुछ दम नहीं है उसमें, 5 रुपये नहीं है। ये तो पुराने संस्कार की बातें थी, अब तो मुफ्त के नाम है। हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार की भी एक चर्चा होती, नामकरण संस्कार, और पुराण में ऐसी चर्चा आई, नाम भी रखना तो ऐसा नाम रखो जिसका नाम स्मरण करते करते कुछ उपयोग ऊपर बढ़े। तो 10-20 उसमें तो भगवान के नाम लेकर के गले में डाल दिए और एक उठा दिया, ये नाम। अब तो क्या कहें, हमने आपको कहा था देखो, यदि पुराण नहीं पढ़ोगे, प्रथमान योग नहीं पढ़ोगे, तो आपके आदर्श ये बाहर के लोग बन जाएंगे, आपके आदर्श बाहर के लोग। खैर जो कुछ भी है, आपका नाम, हम अगर पूछने लगे ये नाम आपका क्यों है, देखो साहब लिखा है, ये तो नहीं बताओगे, है बस। नाम धरो तिन हर्षित हो, टोटर मल कहें सबको, नाम धरो, क्यों है बस।
इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। और हम आत्मा हैं तो इसके लिए हम शास्त्र प्रमाण ढूंढे। शास्त्र में लिखा है इसलिए आत्मा है कि आत्मा है इसलिए शास्त्र में लिखा है। सत्य का आधार वस्तु है कि वस्तु का आधार सत्य है? तो इसलिए अपने को आप रूप जानना इतना सम्यक ज्ञान नहीं, अपने से ही अपने को आप रूप जानना, स्वानुभव पूर्वक जानना, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और ऐसा जानने के काल में जो हमारी श्रद्धा विपरीत चली आ रही थी वो सम्यक हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। और ऐसा जानने मानने पर जो विपरीत भाव होते थे, क्या विपरीत भाव? जो अभी कह चुके, बोलो। इष्ट अनिष्ट की कल्पना पूर्वक राग द्वेष के परिणाम होते थे, वे मिट गए। उसका नाम है सम्यक चारित्र, और इन तीनों का नाम है सत्य धर्म। तीनों की एकता अंतर्गर्भित हो गई। देखो, वो राजकुमार जा रहा था स्त्री के राग में, ये मेरी स्त्री है और इसमें मेरा शौक है, मैं इसको में से अलग नहीं रह सकता, ये जाएगी तो मैं भी जा रहा हूं। इतना अंधपना था, इतना लोक विरुद्ध। राग की अतिरेक में मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। राग का जहां अतिरेक होता है वहां फिर मर्यादाओं का उल्लंघन होता ही है, ये समझ लेना। तो मर्यादा विरुद्ध चला ये दृष्टांत तो कई बार बता चुके, लेकिन सत्य धर्म के प्रसंग में इसकी चर्चा करनी है, विचारना। वह बसंतगिरी पर्वत पर रुका और मुनराज को देखा। मुनराज को देखा तो उसका चिंतन बदल गया। चिंतन बदल जाना, विचार बदल जाना, ये समझ लो कल्याण की शुरुआत है। विपरीत विचार छूट करके अगर जिन वचनों का विचार होने लगा तो समझ लो कि कल्याण का नजदीक आ गया। समस्त आचरण का मूल विचार है, और उस आचरण की ओर बढ़ाने वाली भावना है। बारंबार उसका विचार करेंगे तो आचरण के रूप में आ जाएगा। अब वो मुनराज को देख करके विचारने लगा। अब स्थूल विचार बताएं, क्या विचारने लगा? बोलो, स्थूलता से बोलो। पहले नंबर का क्या विचार उसने किया? जीवन तो ये है। पहले नंबर का विचार क्या हुआ? जीवन तो ये है, सुख तो ये है, आनंद तो ये है, कितना स्वाधीन, कोई की जरूरत ही नहीं, किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। जीवन तो ये है। कैसा जीवन? आत्मामय जीवन। आत्मामय जीवन ही ज्ञानमय होता है, और ज्ञानमय जीवन ही आनंदमय होता है। आत्मामय जीवन ही ज्ञानमय है, और ज्ञानमय जीवन ही आनंदमय है। जीवन तो ये है, आत्मामय जीवन, अकेला आत्मा बस। इनकी जितनी भी चर्या है केवल आत्मा को लक्ष्य लेकर के। श्रीमद रायचंद जी ने भावना भाते हुए अपूर्व अवसर में, निर्गंथ भावना है ना, अपूर्व अवसर, तो क्या भावना भाई? भोजन भी संयम के ही, इनका आहार भी आहार के लिए, खाने पीने के लिए, स्वाद के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं है, जीवन चलाने के लिए नहीं है, संयम के लिए। इनका विहार भी संयम के लिए।
इनका रुकना भी संयम के लिए। 4 महीने एक जगह रुकते हैं चातुर्मास, तो जीवों की विराधना ना हो इसलिए। अब घूमते घूमते थक गए, अब तो एक जगह रहते हैं, इसलिए नहीं। ये भी एक विवक्षा है, अगर समझना हो तो समझ लो। जो घूमते घूमते थक गए एक जगह रहेंगे, तो एक जगह सोच तो लो जहां रहा जा सके, जहां रहा जा सके अनंत काल तक, वह एक जगह है कि नहीं? एक तत्व ऐसा है जो अपना ही है, पराया नहीं होगा कभी। तो पहला चिंतन क्या चला? जीवन तो ये है, कैसा आनंदमय, कैसी प्रसन्नता। आपको कहा था प्रसन्नता सबसे अधिक प्रभावक होती है। क्यों? दुनिया के सारे जीव मोक्ष को समझते नहीं है, तो मोक्ष चाहे चाहे नहीं चाहे, मोक्ष की बातें आए तो ये कहते हैं तुम ही चले जाओ, हमें नहीं जाना। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे हमें सुखी नहीं होना। सुख की कल्पनाएं अनेक रूप में हैं, इसलिए उनके प्रयत्न भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। कल्पना कहा है हमने, सुख अनेक प्रकार नहीं, सुख की कल्पनाएं भी अनेक रूप हैं, इसलिए उनके प्रयत्न भी अनेक रूप हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे हमें दुखी रहने दो, तुम ही सुखी हो जाओ। ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे तो कैसा जीवन है? आनंदमय जीवन। वह मुनिराज की उस प्रसन्न मुद्रा को देख करके प्रसन्न हो गया। प्रभावित कैसे हुआ? प्रसन्नता है। वह प्रसन्नता कृत्रिम नहीं थी, स्वाभाविक थी। दूसरा चिंतन जब ये चला, उपाधि कहा, तो दूसरा चिंतन क्या चला? धिक्कार है, हम कहां पड़े, धिक्कार है, हम कहां पड़े। अरे रे प्रभु, माने उस जीवन के प्रति, उस अपनी दुष्प्रवृत्ति के प्रति हेयपने का चिंतन हो गया। उसके प्रति उपादेयपने का प्रकट करने लायक ये दशा है। हम लौकिक भाषा में बोले, जीने लायक तो ये जीवन है। जीने लायक तो ऐसा जीवन है, ये ढंग का जीवन है, ये प्रशंसनीय जीवन है। और दूसरा शब्द बोले, ये पूजनीय जीवन है। ये जीवन सचमुच जीवन है। बस कैसा जीवन? आत्मामय जीवन, ज्ञान वैराग्यमय जीवन, आनंदमय जीवन, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। और यही भावना आप भी पाते हो। जब स्तुति पढ़ते हो तो भावना तो यही करते हो, मेरे न चाह कछुओरी। वैभवमय, रत्नत्रय के वैभवमय जीवन, वैभवमय जीवन यही है साधु जीवन, निष्पाप जीवन। इस साधु जीवन को निरुपद्रव, निष्पाप, निरापद जीवन कहा है। तो अपने उस जीवन के प्रति धिक्कारपन आने लगा। कहां, अरे कहां। जब ये चिंतन बदला तो दृष्टि, ये जीवन आया कहां से, ये जीवन आया कहां से? अभी पानी आया, ये जीवन पानी आया कहां से? यहां वहीं तो संबर करोगे, वहीं रोकोगे, अगर लाना है तो उसी को बढ़ाओगे ना। इस आया कहां से? तो ऐसा जीवन आया कहां से, ये बताओ। अगर हम स्थूल भाषा बोलें, ऐसी प्रसन्नता हमारे पास तो करोड़ों का वैभव होने पर भी नहीं है।
बड़े बड़े बंगले होने पर भी हमारे पास तो ऐसी प्रसन्नता हमें नहीं है। और ये महाराज इनके ना रहने का ठिकाना, अरे इन्हीं के तो रहने का ठिकाना है, सदाकाल अपने स्वरूप में रहते हैं, ठिकाने में तो यही रहते हैं। सचमुच हो जाए, आपका ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हो, कोई ठिकाना है कुछ? मतलब संयोग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है इनके पास कुछ नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन का ठिकाना नहीं, कल कहाँ है? कहाँ होगा, क्या होगा, कहाँ रुकेंगे, रहने का ठिकाना नहीं। लेकिन नहीं, एक आत्मामय जीवन कहीं भी होगा, जहां होंगे अपने आत्म स्वरूप में मगन होंगे। बच्चा कभी नहीं भी मानता तो पिताजी अंत में यही कह देते, बेटा ठीक है, अब तुम्हें जहां रहना रहो, सुखी रहो। क्या कहें अब तुमसे, नहीं मानते, नहीं समझ में आता। इतना सुंदर घर है, इतनी सुंदर अपनी गद्दी है, खूब कमाई हो रही, खाओ है, इतना सुंदर मंदिर है, खूब अपनी भगवान की पूजा करो, खूब स्वाध्याय मिलता है, खूब स्वाध्याय सुनो। अब नहीं समझ में आता तो हम क्या कहें भैया, कहीं रहो, सुखी रहो। ठीक है, वे अपने धर्म एक प्रेम बस कह देते हैं कहीं रहो, सुखी रहो, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कहीं रह करके सुखी नहीं रह सकते। आत्मा से दूर रह करके, पंच परमेष्ठी भगवंतों से दूर रहकर, गुरुजनों से दूर रहकर सुखी होने की कल्पना मिथ्या है। थोड़े देर के लिए कोई कल्पना करके सुखी मान लो, यहां क्या है, वहां देखो ऐसा ऐसा, लेकिन किसी दिन याद करोगे। ठीक है, ये मोह बस ये कौन का है, नहीं मानते तो मरो, ये कौन का है? ये भाषा नहीं बोल सकती है। अब बेटा नहीं मानते मत मानो, नहीं रहो, सुखी रहो। लेकिन ये बात भली प्रकार से समझ लेना चाहिए, कहीं रह करके सुखी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के बिना कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुखी नहीं हुआ जा सकता, कहीं भी सुखी नहीं रहा जा सकता। तो उसका जीवन, वो उसका चिंतन अपने को धिक्कारने को चला गया, चलने लगा ना। अब सत्य धर्म कहां से आएगा बोलो? जब ये चिंतन बदला तो उसकी प्रवृत्ति क्या हुई बोलो? सोचता रहा, देखता रहा, सोचता रहा, देखता रहा, सोचता रहा। देखो भक्ति कैसे की जाती है, आए और बस गाने लगे, ये तो बहुत स्थूल है। और कहीं अहंकार आ गया, हम बहुत बढ़िया गा लेते हैं, फिर तो गए काम से। बहुत लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, लामायक मिल तो जाए। अरे ये तो कुछ नहीं हुआ। हम ये कहते देखते रहो, सोचते रहो, देखते रहो, सोचते रहो, ऐसी भक्ति सीखो। जो आप भक्ति में बोलते हैं ना, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, हो नहीं जन्म दोबारा, तो ये भक्ति ऐसी होगी। देखते जाओ, देखते जाओ, विचारते जाओ, देखते जाओ, विचारते जाओ। जब विचार करते हुए लगे, स्वरूप तो ये है, दृष्टि तो ये है, मुद्रा तो ये है, विश्व में अलौकिक मुद्रा है, इस मुद्रा की कोई उपमा नहीं है। जिन मुद्रा, अपनी दृष्टि अपनी ओर, पवित्र मुद्रा, आनंद झलक झर रहा है, ये समझो। अब बताओ सत्य धर्म फिर आगे का है, कैसे हुआ? देखता रहा, मुद्रा तो ये है, स्वरूप तो ये है। हम ये कह रहे हैं ऐसी भक्ति करना सीखो।
ऐसी भक्ति का अभ्यास करो। भगवंतों की मुद्रा आपके सामने है, ये ध्यान मुद्रा है, ये योग मुद्रा है, ये जिन मुद्रा है, ये स्वाभाविक मुद्रा है। आज तुम्हारी ये मुद्रा विज्ञान वाले, मुद्रा विज्ञान पूरी एक थ्योरी चल रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। मुद्रा विज्ञान वाले इस मुद्रा को देख रहे हैं, सोच रहे हैं सारी मुद्राओं में थकान है, लेकिन इस मुद्रा में थकान नहीं है। सारी मुद्राएं पर की ओर, अपनी इस मुद्रा ये अपनी ओर है, ये स्वाभाविक मुद्रा है। खरा सिक्का है ये। देखता रहा, सोचता रहा, अब सत्य धर्म कहां से आ गया। देखो सत्य, जब सच्चा विचार चला, सच्ची दृष्टि आई, तो सच्चा भावना बढ़ने लगी, और उसका फल क्या आया? थोड़ी देर में निर्गंत दशा, सत्य धर्म। समझ में आया ना? सच्ची दृष्टि होने पर, सच्ची भावना बनने पर, सच्चा ज्ञान, सद दृष्टि, सद ज्ञान और सदवृत्तानि। अब सदवृत्त क्या हुआ? असत का परिहार हो गया उसका, वो बात छूट गए जो खोटे भाव थे उसके, और सच्चा भाव प्रकट हो गया, सत्य धर्म। मोक्ष मार्ग में लग गया, रागी से विरागी बन गया, पापी से धर्मात्मा हो गया, दुखी से सुखी हो गया, पामर से प्रभु हो गया। बोलो आप, सत्य। तो समझ में आया ना? सत्य दृष्टि होने पर, दृष्टिकार श्रद्धान होने पर, सच्चा श्रद्धान होने पर, सच्चा ज्ञान होने पर, जो पर भावों से विरक्तता होती है, स्वरूप में लीनता होती है, जो कासायक भाव मिटते हैं, समता भाव होती हैं, उसी का नाम सत्य धर्म है। कहां गया वो असत्यपना? वो असत विचार कहां चले गए? वो असदाचरण कहां चला गया? वो राग कहां चला गया? कल्पना कर सकते हो, इतना रागी जीव एक क्षण में, थोड़ी देर में ये दीक्षा लेगा। वो हंसी तो कर रहा था, ऐसे देख रहे जैसे अभी दीक्षा ही ले लोगे। वो हंसी में ही तो कह रहा था ना। क्यों? वो जान रहा था ऐसा रागी और जी क्या दीक्षा लेगा। राग भाव प्रशंसा भाव को नहीं समझ रहा था। कभी निराश होने की जरूरत नहीं है, अंजन निरंजन हो सकता है। तो ये बताओ, हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? हम सम्यक ज्ञानी क्यों नहीं हो सकते? हमारे जीवन में समता क्यों नहीं हो सकती? कि साहब पंचम काल है, कुंद कुंद स्वामी को पढ़ो, पंचम काल में क्या कह रहे हैं? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आज भी, गाथा याद होगी, आज भी है त्रिरत्न से शुद्ध, सम्यक दर्शन ज्ञान चार से शुद्ध। भले शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान होता है, निर्गंत दशा होती है, निर्गंत भावना होती है, तीन चौकड़ी के अभाव पूर्वक है, निर्मल दशा होती है, उसी का नाम निर्गंत दशा है, उसी का नाम मणि धर्म है। तीन कसाय चौकड़ी अभाव के अभाव पूर्वक, अभाव से नहीं, अभाव पूर्वक जितनी जो स्वरूप लीनता हुई, जितनी वीतरागता हुई, उसका नाम मन धर्म। और श्रावक धर्म दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जितनी वीतरागता हुई, उसका नाम श्रावक धर्म। श्रावक धर्म का सहचर अनुव्रत आदि, और मुनि धर्म के सहचर महाव्रत।
समिति गोप्त। मुनि दशा में परिग्रह का संपूर्ण त्याग और यहां परिग्रह का परिमाण, ये बाह्य लक्षण है। ऐसे ही इन पुराणों में से सत्य धर्म को समझो। सत्य की दृष्टि बनने पर, अभिप्राय निर्मल होने पर, जैसे कोई बात आप सच्ची जानते हो लौकिक में और भूल जाए और भूल से गलती कह दें तो झट से कहने लगे वो भूल गए कि ऐसा नहीं, ये है, तुरंत भूल स्वीकार हो जाती ना। ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन होता है। वेशभूषण कुलभूषण की वासना कहां गई? कब ये ज्ञान में आया ये मेरी बहन है। अब बताओ वो विकारी भाव कहां गए? तो ऐसा जानने पर ये मेरा बहन है, ये मेरी बहन है, ऐसा जानने पर जो खोटे विकारी भाव का अभाव हो गया, वासना भाव का, इससे मुझे विवाह करना, इस भाव का अभाव हो गया, वो तुम्हारा व्यवहार का सत्य है। धर्म 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 आचरण का नाम है ना। तो सच्चा ज्ञान होने पर जो आचरण हुआ है, इसी प्रकार से भगवान आत्मा हूं मैं, ये समझ में आया। ऐसा समझ में आने पर मैं स्वभाव से ज्ञान आनंदमय हूं, ये समझ में आया, तो उपयोग कहां जाएगा? अंतर में। उपयोग कहां जाएगा? अंतर में। किसको ढूंढोगे? किसकी अभिलाषा होगी? तो जब पर से विरक्त हुआ और स्वरूप में रक्त हुआ, तो इसका नाम समता भाव, बस इसी का नाम सत्य धर्म, सच्चा धर्म, स्वाभाविक परिणाम। अधर्म में वैभाविक परिणाम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, अथवा मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम भाव। यहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो जब ये जीव अपने को ये जान लेता है मैं पर से न्यारा हूं, तब तत्काल दुख से सुख भी हो जाता है उसी समय में। तो कर्ता कर्म अधिकार में जो आत्मा और आश्रव के भेद की चर्चा है, वो प्रयोजन परख लेना चाहिए। हमें कर्ता कर्म की परिभाषाएं रटाना इष्ट नहीं है। कर्ता कर्म की परिभाषाएं रटाना इष्ट नहीं है। क्या इष्ट है? कर्ता कर्म संबंधी जो भ्रांति है और उस भ्रांति के कारण से होने वाला संसार है, दुख है, बंध है, उससे होने वाला दुख है, उसका अभाव करना इसका प्रयोजन समझना चाहिए। क्रोधाधिक भाव से दुखी होता है, और जब तक आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान, भेद ज्ञान नहीं है तो कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान। जब आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान नहीं है, तब तक क्रोधाधिक होता है, तब तक माने दुखी रहता है। बाहर में बोलिए दुख दूर करने के लिए, और बाहर ही में सुख की प्राप्ति के लिए बोलिए। क्यों? बाहर सुख दिखाई दे रहा है। सत्य धर्म कैसे समझना है? धर्म के नाम पर भी क्या कहें भाई, धर्म के नाम पर भी केवल बाह्य क्रियाओं में रुक जाए। धर्म तो हम खूब करते हैं, बहुत लोग लगता है अब तो कुछ नहीं, इस जीवन में धर्म ही करना है। अरे धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म समझने पर होता है। जिसको कर्तव्य है उसको धर्म नहीं होता, धर्म करना है। ठीक है, धर्म करना है, तुम्हारा स्थूल संकल्प अच्छा है, तो धर्म करना है, तो समझो धर्म कैसे होता है, धर्म क्या होता है, धर्म का फल क्या है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म करना है ना,
तो ये छोड़ दो, ये मैं हूं और ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा घर है और ये मेरा भविष्य है और वो पैसा है और फलाना है, धर्म करना है, तो ये सारी बातें छोड़ दो। धर्म करना है तो नंगे हो जाओ। नंगे होने का मतलब शरीर से नंगने की बात नहीं है, मतलब निरावरण, एक आत्मा हूं बस, स्थापना करो, अब धर्म कर सकोगे। बाद बाकी तुमने ये सोचा ये हम है तो धर्म तो नहीं होगा। शरीर को अपना मानने वाला जीव जिसका श्रद्धान ही असत्य है, जिसका ज्ञान झूठा है, उसका आचरण कैसे सत्य होगा? सत्य धर्म कैसे करेगा? बोलो। ठीक है, शास्त्र में धर्म के सहचर परिणामों को अथवा भेद रूप परिणामों को पढ़ करके दया का नाम धर्म है, बिल्कुल सही बात है, हम कह रहे हैं। लेकिन जिस दया का नाम धर्म है उस तुझे खबर नहीं है। दया का नाम धर्म है, बिल्कुल ठीक है, लिखा है ना ग्रंथ में, बिल्कुल लिखा है। किसने लिखा है? निर्ग्रंथों ने लिखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन निर्ग्रंथ होकर के समझो, जिस दया का नाम धर्म है वह दया आत्मामय है, वह ज्ञानमय है, वह वीतरागता रूप है। दया करो अपने पर, अब इस देह को अपना मत मानो। दुख से छूटने का नाम स्वदया और दुख से छुड़ाने का नाम परदया। और देह को अपना मानोगे तो दुख से कैसे छूटोगे? दया करो अपने। जिस दया को धर्म कहेंगे वो दया देहाचित परिणाम नहीं होगा, और देहाचित परिणाम है। देखो देखो बेचारा ठंड में ठिठुरा कपड़ा दे दिया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अरे कपड़ा देने से धर्म होगा कि कपड़ा उतारने से धर्म होगा? एक बात हम पूछ रहे हैं, कह सकते हो, कुछ बता सकते हो? ना कपड़ा देने से धर्म होगा ना उतारने से होगा। न कपड़ा देने से धर्म होगा न कपड़ा उतारने से धर्म होगा। जिसमें कपड़ा नहीं है, जिसमें वासनाएं नहीं है, जिसमें कोई ढकने लायक विकार नहीं है, ऐसा निर्विकारी निरावरण भगवान आत्मा, उसका लक्ष्य हुआ, धर्म हुआ। इन महाधर्मात्मा महामुनीश्वरों के पास यदि कोई प्यासा व्यक्ति आ जाए तो हम क्या कहें? ऐसी दया होती है, ऐसी दया होती है कि पानी नहीं पिलाते, अमृत पिलाते। पद्म पुराण में कोई प्रसंग पढ़ा होगा, पद्म पुराण में प्रसंग याद है कोई? शाम के टाइम चला आया, महाराज बहुत प्यास लगी है, रात्रि हो रही थी, प्यास लगी है बहुत, कंठ सूख रहा है, प्राण निकल रहे, कमंडल में पानी पिला दे। भैया प्यास लगी है, ये प्यास पानी से नहीं बुझेगी। और रात्रि हो रही थी ना, रात्रि में पानी नहीं पिया जाता। उसे धर्म का उपदेश दिया, उसकी भवितव्य होना आती, और वो जीव जाकर के कहां बना? अरे स्थूल परिणति में भी कहां पहुंच गया वो? जाकर के स्वर्ग में गया। हजारों वर्ष भूख प्यास का काम कहां? जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद भूख, और उसमें पक्षवात है। पक्ष का क्या है? प्यास कितनी लगती है? क्यों प्यास लगती है?
हमें आज भी याद आ जाती कभी कभी, बाबा जी अकेले बैठ जाते थे अपने धुन में, अकेले कमरे में बैठे ना और धुन में ऐसे बैठे और ऐसे अपने बजाते रहते थे। माने बाबा जी माने मुनिराज नहीं थे, सामान्य ब्रह्मचारी थे, हो जाते। ज्ञानामृत से तृप्त परनति कैसे प्यास सतावे, ऐसे दिखा। ज्ञानानंद से तृप्त परनति कैसे प्यास सतावे। पूज्यपाद स्वामी कहते काया के लक्ष्य से जब प्यास लगे तब ये योगी स्वर अपनी ज्ञानमयी काया का विचार करते जिसमें प्यास का काम ही नहीं है, अंतर में तृप्त हो जाए। दया किसका नाम है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोई वाक्य याद है? अभी याद आ जाएगा। संसारी जीवों को, दूसरा शब्द बोलो इसी के लिए, संसारी जीव माने दुखी जीवों को, कारण सहित बोलो, अपने को भूलकर दुखी होने वाले जीवों को, अपने को भूलकर दुखी होने वाले जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उन्हें धर्म में लगाना, यह उत्तम उपकार है, उत्कृष्ट दया है। उत्तम उपकार का मतलब उत्कृष्ट दया है। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते। आया ना ये बात? एक व्यक्ति आपके घर के दरवाजे से निकल रहा हो और परेशान हो, क्यों भाई क्या बात है? कुछ नहीं, रास्ता भूल गए, हमें वहां जाना, उनके घर जाना। अच्छा आओ बैठो, पानी पियो। अरे पानी तो ठीक है, यहीं रुक जाओ, इसी घर को वो अपना घर मान लो। बोलो क्या होगा? उसके प्रति अगर दया भाव करना तो क्या करोगे? वो जहां जा रहा है उसके लक्ष्य की रास्ता सही बता दो, बस यही है। कदाचित पानी की नहीं भी पूछो उससे तो अभी चलेगी, लेकिन आप पानी की पूछो, बैठाओ, भोजन भी करा दो, लेकिन रास्ता नहीं बताओ। ये तो आपकी लौकिक सज्जनता, लौकिक व्यवहार है। आओ भैया बैठो, पानी वानी पी लो। ले परेशान क्यों हो? अब तुम तो रास्ता बता दो, रास्ता भी बताएंगे, अब बैठो। ये तो हमारा लौकिक व्यवहार है, स्थूल व्यवहार है, व्यवहार वात्सल्य है, ये समझ लो। लेकिन उसके प्रति उपकार क्या होगा ये बताओ। उस भूले व्यक्ति को रास्ता बताए तो वो अपने घर पहुंच जाए। ऐसे अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूले हुए प्राणियों को देखो, उत्तम दया, दया करना है आपको, दया धर्म है। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना किस पर दया करोगे? शरीर पर? किस पर दया करोगे? बिल्कुल वयोवृद्ध जी, अशक्त जी, कुछ पीड़ा हो गई, रोग हो गया, एकदम दया करो। अज्ञानियों की दया, मोहियों की दया क्या होगी? चलो ले चलो हॉस्पिटल, इनको अच्छे से अच्छा इलाज कराओ। और क्या दया कर पाओगे? इससे ज्यादा दया क्या करोगे? लेकिन ज्ञानी पुरुष, अब बस देह छूटना है, सत्चिंतन करो, छोड़ो ये सब, त्याग करो। त्यागो आहार पानी औषध विचार अवसर। जीवन भर जो तुमने विचार किया है, जो समझा सीखा है, आज अवसर आ गया। जिस देह की भिन्नता की आप चर्चा करते थे, जिस देह की भिन्नता की चिंतन करते थे, उस देह की भिन्नता, स्थूल रूप से भी भिन्नता का समय आ गया। स्थूल रूप से भी देह के वियोग का काल आ गया है। सावधान। बोलो दया क्या है? पढ़े ऐसे प्रसंग तो पढ़े होंगे,
एकदम दर्द होने लगा, तकलीफ हो गई। तो डॉक्टर बुलाएं, तो डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं, अब बस घंटे 2 घंटे का जीवन है, अब नहीं है ज्यादा जीवन। और मेरे सारा प्रत्याख्यान सब त्याग है, दवाई ववाई अब कुछ नहीं लेनी। तुम तो हमें तत्व सुना की चर्चा सुनाओ, तत्व की चर्चा सुनते सुनते नमो हंताल नमो सिद्धा खत्म। दया करने का मतलब है मोह में मत उलझो, न मोह करो न मोह कराओ। ये मोह परिणाम हमें असत की ओर ले जाता है, ये मोह परिणाम हमें असत की ओर ले जाता है, विपरीतता की ओर ले जाता है। अब तो घर चलो, घर जाने का समय है, घर चलो। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। और घर रहते कितने दिन हो गए? घर रहते ज्यादा दिन हो गए कि यहां रहते ज्यादा दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। सोचो समझो विचार करो, ये मोह का परिणाम हमें कहां ले जाता है? शरीर की ओर गए, फिर शरीर की ओर जाते फिर कहां जाओगे? घर की ओर, परिवार की ओर, बाहर। विचार करो, घर क्यों? घर क्यों? बहुत दिन से दुकान नहीं गए, दुकान हुआ। बहुत दिन से मंदिर नहीं गए तो मंदिर हुआ, पहले की दुकान पहले जाते। माने ये सारी बातें हमारी गौण क्यों हो गई? आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान। आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान होने पर, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान होने पर, भेद ज्ञान का मतलब ये नहीं है राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, इसे भेद ज्ञान नहीं कहेंगे। देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, देह पुद्गल है, आत्मा चैतन्य है, ऐसी जानकारी का नाम भेद ज्ञान नहीं है। ऐसी जानकारी का नाम भेद ज्ञान नहीं है। देह से भिन्न आत्मा में हूं, आत्मा के साथ अभिन्न होकर के ऐसा अनुभव करना, उसका नाम भेद ज्ञान है। ये तो तुमने कह दिया देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, लेकिन आप कौन है ये तो बताओ। आप अपनी स्थापना कायम कर रहे, देह में क्या आत्मा में? शब्दों से तो कह रहे हम आत्मा हैं और अभिप्राय में मान रहे हम देह हैं, तो फल अभिप्राय का आएगा। श्रद्धा असत होगी तो ज्ञान भी असत होगा और आचरण भी असत होगा, सत्य धर्म नहीं आएगा। ये परमार्थ सत्य की चर्चा है। अब हम क्या कहें? जिसे लोक व्यवहार में असत्य कहा जाता है वो तो असत्य है ही, लेकिन लोक व्यवहार में जिसे सत्य कहा जाता है वह भी असत्य है। जैसे कोई दृष्टांत समझा होगा आपने, जो हम रात में सोते समय देखते हैं वो तो सपना है ही, लेकिन ये आंखें खोल करके देख रहे हैं ये भी एक सपना ही है। सपना है, सत्य है क्या? पंडित जी ने, बनारसी दास जी ने छंद लिखा है, पहले सुनाया भी था। जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य। सोते हुए वो जीव ये सोचता है ये सच्चा है, उसे ये लगता है ये सपना है। जगने पर लगता है ये सपना है, लेकिन सोते हुए तो ये लगता है बिल्कुल सच्चा है। जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य, वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए के। वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए के, या उसकी आंख हो रही। कभी कभी
डरावने सपने देखने लगता है, घबरा जाता है, चीख निकल जाती है। बच्चा ऐसे चीखने लगा, एकदम भड़बड़ा के उठा। माँ बगल में थी, बेटा क्या हुआ? अब उसकी आंख खुल गई। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कब बात कर रही? अरे कुछ नहीं, सपनों देख रहे थे। तो आंख खुलने पर ये लगता है ये झूठी सी सपना था, लेकिन जब उसको चीख निकली है तो क्यों निकली है? वो ये समझ रहा था ये सच्चा है, कोई मेरी ओर आ रहा है, मुझे पकड़ रहा है, मैं गड्ढे में गिर गया हूं, मेरी कांटे छुप गई है। उसको ये लग रहा था, तभी तो चीख निकली। और अगर वह सपने को झूठा समझ रहा होता तो चीख कैसे निकलती? तो ये चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुकार है, बताओ, राग द्वेष हो रहे हैं, ये चीखना चिल्ला नहीं है और है क्या? क्यों लग रहा है? ये सच्चा है, यही मैं हूं और ये मेरा है, ये मेरे कार्य हैं, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा वैभव है, ये हमारा समाज है, ये हमारा परिवार है। हर जगह एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने नहीं माने। अब जब ये सपने को सच्चा मान रहा है, माने पर को अपना मान रहा है, अब दुखी कौन होगा? चीख किसकी निकलेगी बता? लेकिन उस बच्चे की भी जब आंख खुल गई, क्या है? ये कुछ नहीं। उसको क्या लगने लगा? कुछ नहीं। ऐसे ही जब आपकी आंख खुली, आपने सोचा ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, और ज्ञायक ज्ञायक में ही है, ज्ञायक ज्ञायक रूप ही है। अब बताओ कहां दुख है, कहां क्लेश? जिनवाणी मां पूछती, बेटा क्या बात है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, शरीर को अपना मान रहे थे, शरीर में रोग हो, कुछ नहीं। जागे कहे ये मेरी तन, ये मेरा शरीर, ये मेरी सोच, ये मेरी वस्तु। और मरण का विचार करे तब किसका? तो जैसे कितने हो गए जो इसको कह रहे ये मेरी, मेरी कहने वाले कितने हो गए, कितने हो गए। विचारना सत्य धर्म, सत्य धर्म का आधार सत्य श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सत्य धर्म। फिर सत्य धर्म क्या है? सच्चा आचरण। अब यह सच्चा धर्म, सच्चा आचरण होगा, माने सच्चा आचरण मन निष्प्रहता का आचरण होगा, निर्वांछक आचरण होगा, स्वयं से आनंदमय आचरण होगा। तब बताओ इन बाहर की उलझने कहां होंगे? तब स्वयं ही उसका लोक व्यवहार भी सच्चा हो जाएगा, उसके वचन निकलेंगे वो सच्चे होंगे। एक हितोपदेशी भगवान का विशेषण दिया, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी या हितंकर भी बोलते हैं। हितोपदेशी की बेटे क्या परिभाषा पड़ी? अरे अधूरी, तुमसे पूछी बालबोध की परिभाषा बताना है। जो इसका उपदेश इतना नहीं कहा, वही वीतरागी सर्वज्ञ। ऐसा मत समझ लेना एक वीतरागी होते होंगे भगवान, दूसरे भगवान सर्वज्ञ होते होंगे और तीसरे भगवान हितोपदेशी होते होंगे, ऐसा मत समझ लेना। वही वीतरागी सर्वज्ञ आत्महितकारी उपदेश देने के कारण हितोपदेशी कहलाता है। वही वीतरागी, मतलब वीतरागी ही हितोपदेशी है, रागी हितोपदेशी नहीं है। राग तुम्हारे, रागी जी मोही जी तुम्हारे हित की नहीं कहेंगे, उनके वचनों को सच्ची मत मान लेना, उनकी ममता को सच्चा मत मान लेना। वही वीतरागी सर्वज्ञ
वीतरागी में राग द्वेष अभाव हो गया और सर्वज्ञ में अज्ञान का सर्वथा अभाव हो गया, तो अब झूठ असत्य का कोई कारण ही नहीं रहा, तो असत्य का स्वयं एक अभाव हो गया। लोक व्यवहार में भी सत्य के पालन करने के लिए हमारी दृष्टि आत्मदृष्टि पर, अपनी दृष्टि हित पर रहना चाहिए, स्व पर कल्याणकारी हो तभी वो सत्य होगा। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ पने से अभिमान पने से जो कुछ भी कहोगे सब झूठा। वो तो सूत्र भाषण कहते हैं, वो सूत्र भाषण असत्य में आता है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में असत्य में, और पुरुषार्थ सिद्धि पाए क्या समस्त चरणान युग में असत्य के 4 भेद कहे। एक विद्यमान को अविद्यमान, और दूसरा अविद्यमान को विद्यमान, और तीसरा अन्यथा, और चौथा ये हितकारी अहितकारी में आ गया। सावध्य वचन माने पाप रूप वचन, पाप का जिससे पाप की प्रवृत्ति हो ऐसे वचन असत्य वचनों में पाप का पापोपदेश। फिर लिखा पैसून्य, चुगली, कौटिल्य, ये सारे कर्कश वचन, निंद वचन। और फिर एक और बढ़िया गाथा लिखी है, अरतिकरम, गीतकरम, कलयकरम, शोक करम। करम माने करने वाली, अरति, शोक, भय आदि को करने वाली जो वचन है वे असत्य वचन है। अब हम और कह रहे हैं रतिकरम। जब अरतिकरम वचन असत्य वचन हो गए तो रतिकरम विषयों में आसक्त कराने वाले वचन, विषयों की प्रेरणा करने वाले वचन, विषयों में उलझाने वाले वचन, ये कैसे होंगे? ज्ञान करम, वैराग्य करम, आनंद करम, ये सत्य वचन है। स्वाध्याय करो भाई, कहेंगे तो कितना और कितना कहा जा सकता है। अंत में एक वाक्य कह रहे हैं, देखो सत्य धर्म का प्रारंभ भी आत्मा से होता है। आत्मदृष्टि होने पर सत्य धर्म का प्रारंभ होता है, और आत्मा में ही लीन होने पर सत्य धर्म की पूर्णता हो। आत्मा से विमुख रहकर सत्य की प्राप्ति की समस्त प्रयत्न झूठे हैं। आत्मा से विमुख रहकर सत्य की प्राप्ति के समस्त उपाय झूठे हैं। आत्मा से विमुख तपस्या के द्वारा, आत्मा से विमुख अध्ययन के द्वारा, आत्मा से विमुख क्रियाओं के द्वारा सत्य की प्राप्ति अथवा सत्य धर्म की प्राप्ति असंभव है। ऐसा जानकर भगवंतों की साक्षी में जिनवाणी के अभ्यास से, स्वयं के पुरुषार्थ से, अपनी भावना से इस सत्य धर्म को समझें और सत्य धर्म की ओर बढ़ें। ओम नमः।